हेलो दोस्तों, मैं फिर लेकर आई हूँ एक नई कहानी। कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप लोग प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। ऐसी ही और कहानियों के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। क्लास 6 के बच्चे बड़े उत्साहित थे। इस बार उन्हें पिकनिक पे पास के वाइल्ड लाइफ नेशनल पार्क ले जाया जा रहा था। राय दिन सभी बच्चे ढेर सारे खाने पीने का सामान और खेलने कूदने की चीजें लेकर तैयार थे। बस सुबह 4 बजे निकली और 2-3 घंटों में नेशनल पार्क पहुंच गई। वहां उन्हें एक बड़ी सी कैंटर में बैठा दिया गया और एक गाइड उन्हें जंगल के भीतर ले जाने लगा। मास्टर जी भी बच्चों के साथ थे और बीच बीच में उन्हें जंगल के वन्य जीवों के बारे में बता रहे थे। बच्चों को बहुत मजा आ रहा था। वे ढेर सारे हिरणों और बंदरों और जंगली पंछियों को देखकर रोमांचित हो रहे थे। वे धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे कि तभी गाइड ने सभी को शांत होने को इशारा करते हुए कहा, "श्श्श, आप लोग बिल्कुल चुप हो जाए और इस तरफ देखिए। यह एक दुर्लभ दृश्य है। एक मादा जिराफ अपने बच्चे को जन्म दे रही है।" फिर क्या था, गाड़ी वहीं रोक दी गई और सभी बड़ी उत्सुकता से उस दृश्य को देखने लगे। मादा जिराफ बहुत लंबी थी और जन्म लेते हुआ बच्चा करीब 10 फुट की ऊंचाई से जमीन पर गिरा और गिरते ही अपने पांव अंदर की तरफ मोड़ लिए, मानो वो अभी भी अपनी माँ की कोख में हो। इसके बाद माँ ने सर झुकाया और बच्चे को देखने लगी। सभी लोग बड़ी उत्सुकता से ये सब देख रहे थे कि अचानक ही कुछ घटना सी घटी। माँ ने बच्चे को जोर से एक लात मारी और बच्चा अपनी जगह से पलट गया। कैंटर में बैठे बच्चे मास्टर जी से कहने लगे, सर आप उस जिराफ को रोकिए, नहीं तो बच्चे को मार डालेगी। पर मास्टर जी ने शांत रहने को कहा और पुनः उस तरफ देखने लगे। बच्चे अभी भी जमीन पर पड़ा हुआ बच्चा देख रहे थे। तभी एक बार फिर माँ ने उसे जोर से लात मारी। इस बार बच्चा उठ खड़ा हुआ और डगमगा कर चलने लगा। धीरे धीरे माँ और बच्चा झाड़ी में ओझल हो गए। उनके जाते ही बच्चों ने पूछा, सर वो जिराफ अपने बच्चे को लात क्यों मार रही थी? अगर बच्चे को कुछ हो जाता तो? मास्टर जी बोले, बच्चों, जंगल में शेर, चीते जैसे बहुत से खूंखार जानवर होते हैं। यहाँ किसी बच्चे का जीवन इसी पर निर्भर करता है कि वह कितनी जल्दी अपने पैरों पर चलना सीख लेता है। अगर उसकी माँ उसे इसी तरह पड़े रहने देती और लात नहीं मारती तो शायद वो अभी भी पड़ा रहता और कोई जंगली जानवर उसे अपना शिकार बना लेता। तो बच्चों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि ठीक इसी तरह से आपके माता पिता भी कई बार आपको डांटते रगड़ते हैं। उस वक्त तो ये सब बहुत बुरा लगता है, पर जब आप बाद में पीछे मुड़कर देखते हैं कि कहीं ना कहीं एहसास होता है कि मम्मी पापा की डांट की वजह से ही आप लाइफ में कुछ बन पाए हैं। इसलिए कभी भी अपने बड़ों की सख्ती को दिल से ना ले, बल्कि उसके पीछे जो अपना भला है वो सोचे। उनकी मंशा